गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम किसने नहीं सुना है। उसके लेखक और उसके एक्टर आज हमारे साथ हैं जिशान जी, उनसे बात करेंगे। सर, देहरादून आना हुआ है आपका और वो भी क्राइम लिटरेचर में, क्या कहेंगे इस फेस्टिवल को लेकर के, और एक जो वो फिल्म थी जिसमें क्राइम ही क्राइम और मार धाड़ उसको लेकर के क्या है सब। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहूँगा डीजीपी सर का कि उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि लिटरेचर फेस्टिवल हिंदुस्तान में बहुत जगह होता है, मगर ये पहली बार है जो हिंदुस्तान में क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है। और आउट ऑफ एवरीथिंग विच अशोक सर कैन डू, ही इज़ डूइंग क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल विच इज़ लाइक वाओ। और क्या सर, मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने सिर्फ क्राइम देखा और नगमा और फैजल खान का प्यार नहीं देखा तो नहीं, उसके अलावा जो वेब सीरीज है आपकी, मैंने वो भी देखी है और वो भी बहुत ही शानदार है, और आपका काम तो माशाल्लाह। थैंक यू। बहुत पुराना रिश्ता है मेरा, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे वो क्राइम से हो, चाहे वो पॉलिटिशियन से हो, क्योंकि पैदा हुआ वासेपुर में, जो धनबाद में एक जगह, और वो बिहार था। तो बिहार में एक बिहारी को पॉलिटिक्स से कितना प्यार होगा, और बिहार में हर घर में एक आईपीएस से आईएएस होता है, वो आपको पता ही होगा। और फिर ये डायलॉग बड़ा फेमस है कि बिहार के हर घर से एक नेता, एक पुलिस वाला और एक गुंडा और एक नेता पैदा होता है। तो मतलब ये वो फिल्म में आपने पूरा दिखा दिया। हाँ, तो वो एक्चुअली सर हकीकत चीज़ों से ही डायलॉग आता है। तो ये जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार पंजाब के बारे में बात करें तो भाई एक बच्चा जो है वो कनाडा जाएगा, दूसरा जो है फौज में जाएगा, तीसरा जो है वो बिजनेस करेगा, और चौथा अगर हो गया तो रैपर बना देंगे। तो वही हाल बिहार का है। तो बिहार भी इसमें कहीं कम नहीं है। तो बिहार का ये बहुत पुराना ट्रेंड है और चीज़ें हैं। तो देखिए, बिहार का एक अपना इतिहास है, वो एक धरती का एक अपना इतिहास है। आप इस चीज़ को समझिए कि अशोका द ग्रेट से लेकर के चाणक्य, आप गौतम बुद्ध पे आइए, भगवान गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट भी बिहार में मिली, घूम के पूरी दुनिया आए थे, पर वहाँ पर इनलाइटमेंट मिली कि हाँ, ही इज़ गॉड। तो वो एक धरती अलग है, तो उसकी जो चीज़ें हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से हैं, थोड़े मतलब हिले हुए। एक आधा नट तो गिरा हुआ रहता ही है। अच्छा जिशान भाई, अभी आगे के क्या प्रोजेक्ट हैं आपके, क्योंकि बड़ा बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं उस देसी एक्टिंग का जिसमें मतलब है लड़पन और सब है। मेरी अभी एक वेब शो है जो बलजीत है मेरा दोस्त, उसने प्रोड्यूस की है, विभू कश्यप ने डायरेक्ट की है। तो वो एपिकॉन पे आ रहा है, एज अ वेब सीरीज़ है। तो वो है। उसके बाद मैंने बड़ा एक ब्रेक ले रखा है दानिश भाई, क्योंकि चक्कर क्या है कि बहुत बार जब आप इंडस्ट्री में जब देखो, हम जब नए आए थे तो हमारे पास सिर्फ एक ही एम था, यार वासेपुर लिखनी है और वासेपुर पे सारा ध्यान दे दिया और सब कुछ करा, तो वासेपुर बनी। फिर क्या होता है, आप कमर्शियल जाते हो, यार घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी कर ले, वो भी कर ले, मैं लाइफ ऊपर नीचे होने लगती है। वापस क्या है कि एक टाइम ऐसा आ गया कि यार ठीक है ना, ये सब तो अल्लाह देने वाला दे ही देगा, भी काम कर रहे हैं यार, वापस एक जुनून से सिनेमा बनाते हैं, देखेंगे हिट है फ्लॉप है जो है, पर दिल से बनाएंगे। तो उसके लिए एक ब्रेक ले करके मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए किस हद तक कितनी अच्छी बनती है, कैसी लिखाती है, मगर अभी तो ब्रेक लेके वो इसी को लिख रहा हूँ घर पे। लेकिन वासेपुर को लेकर के हमेशा से लोग इस बात में रहते हैं कि थर्ड पार्ट कब आएगा, जबकि अनुराग इसको मना कर चुके हैं कि अब वो दौर था, वो चला गया। हाँ। लेकिन जिशान भाई से भी ये सवाल हमेशा होता ही होगा कि थर्ड पार्ट आएगा नहीं आएगा, तो क्या है दिमाग में कुछ ऐसा फिर से? नहीं, ऐसा वाकई में अगर पूछिए ना तो नहीं है। मैं अगर आपको बात बताऊँ तो बड़ा ताज्जुब होगा लोगों को। वासेपुर 2012 में रिलीज़ हुई थी, एक फर्स्ट पार्ट 8 जून को और सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट 22 जून को और सेकंड पार्ट 8 अगस्त को। आज तक मैंने वासेपुर नहीं देखी दोबारा। नहीं, मैं तो कम से कम उसको 100-150 बार देख चुका हूँ। यही जब लोग बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ कि जब बनने से पहले, जब एडिट के टाइम पे 150 बार देख चुकी हो ना, एक बंदे ने देख चुका हो, तो उसको मन नहीं करता है वासेपुर देखने का, और ना लिखने का और ना बनाने का। और कहानियाँ, हमारा देश ऐसा, इसमें कम कहानियाँ थोड़ी हैं। और यार फिर वही बात आ जाए बिहार की और उत्तर प्रदेश की, तो इतनी कहानियाँ हैं, तो उसको कहते हैं ना। तो वो कहीं ना कहीं मैंने ब्रेक ले लिया था, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। पर अब मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, क्योंकि वासेपुर के बाद उस तरह के वर्ल्ड को इतना लोगों ने एक्सप्लोर और ये भी कर दिया ना कि हर चीज़ ऐसा लगने लगी। कुछ लोग तो आगे कि यार आपकी गाली गलौज की वजह से तो नहीं चली फिल्म। तो मैंने कहा नहीं, हमारी तो नहीं चली, मगर बाकियों की उसी की वजह से चल रही है। हमारा तो वो ऑथेंटिसिटी था, वो लैंग्वेज था। आज भी आप वासेपुर होगे तो लोग वैसे ही बात करते हैं। रियलिटी सिनेमा है जिसको लोग देखना पसंद करते हैं। आजकल वो OTT पे ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हाँ। लेकिन रियलिटी सिनेमा जो थिएटर में आना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं गालियों की वजह से कहें या और चीज़ों की वजह से गाली कम कैन बी अ पार्ट, मतलब गाली एक लैंग्वेज में वहाँ पे। अब बनारस में अगर आप दोस्ती बिना गाली किए तो वो दोस्ती नहीं है, फिर वो फॉर्मेलिटी है। तो वो आप अगर आप बनारस को ढंग से दिखा रहे हैं तो वो दिखेगा।
तो वो वाली चीज़ है कि गाली वॉज अ पार्ट उस ऑथेंटिसिटी की। हमारी तो ये हालत ख़राब थी अनुराग सर के सामने कि भैया ये रिलीज़ भी होगी, आप क्या ही करवा रहे हो। कह रहे तू छोड़ना, ज़्यादा क्या होगा, ए सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हमको भी लगता था चलो ठीक है, और उस टाइम पे माहौल भी कुछ ऐसा था कि ठीक है चलो हो जाएगी फिल्म रिलीज़। अब तो इस तरह की फिल्म मुझे लगता है सेंसर इतने कट मार देगा कि नहीं, उस फिल्म को ब्रेक करने के लिए कुछ उससे बड़ा कुछ बनाना होगा। जो आप लिख रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि लिख रहा हूँ मैं, देखिए वो कुछ उसको उस तक हद तक पहुँच पाएगा। मैं कभी किसी फिल्म को किसी से कंपेयर नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। किसी को नहीं मालूम था कि शोले के बाद वासेपुर एक ऐसा कल्ट होगा जो इस जनरेशन को हिला देगा। हमें तो ये नहीं पता था कि फिल्म चलेगी भी कि नहीं चलेगी और कांस में सेलेक्ट होगी भी कि नहीं होगी। मगर अगर मैं ये कहूँ कि हाँ मैं उससे अच्छी लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। मैं बस दिल से लिख रहा हूँ, कुछ नई चीज़ लाना की कोशिश करूँगा। और वासेपुर ऐसे देखिए, ऐसा भी नहीं कि आपने बिहार पहले नहीं देखा था। एक साफ़ सुथरा बिहार आपने पहले भी बहुत बार फिल्मों में देखा है। वासेपुर शॉकिंग था, यार रियल बिहार दिखा दिया। तो वो डायलॉग बड़ा तेरी कह के लूँगा यार। तो वो अनुराग सर की पर्सनालिटी पे भी तो आता है ना, वो कह के लेते हैं। तो वो वही कोशिश रहती है यार कि मैं बहुत ऐसी चीज़ को उतार दूं कि अगर कोई भी ऑडियंस हो वो देख रही हो तो इस चीज़ को रिलेट करे अपने आप से कि हाँ यार ऐसे लोग होते हैं, हमने देख रखे हैं। तो वो फिर देयर इज़ अ विन विन सिचुएशन। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए नवाज भाई थे। मैं तो खुद इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, जीशान भाई, सॉरी। इनके साथ मैं पहली बार मिला हूँ, लेकिन मिलके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि उनका जो करेक्टर था डेफिनेट, मतलब आउट ऑफ द माइंड था। उसको देख करके मैं आज तक उस जैसा बनने की कोशिश हमने भी की, लेकिन हालात ऐसे नहीं कि माइक पकड़ना पड़ा। तो चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए जीशान भाई थे, जो उनके नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। और हो सकता है जो गैंग्स ऑफ वासेपुर देख करके लोग हिले हुए थे, उसको देख करके उससे ज़्यादा हिल जाएं। तो इनको हमारी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। देखते रहिए दानिश खान के साथ एबीपी लाइव, देहरादून।